सही सड़क पर मजबूती से विपक्ष जो उतरता दिख रहा है, यह परेशानी का सबब है क्या? महंगाई बेरोजगारी पर यह हल्ला बोल। राहुल गांधी जी की आज के स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, बड़ी गंभीर और संजीदगी के साथ उन्होंने एक बात रखी थी, और मुझे बहुत लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं हो पाया होगा कि जो डरता है उसे नफरत होती है, जो डरता है उसे नफरत होती है, और नफरत से देश कमजोर होता है। डरा हुआ कौन है? डरे हुए राहुल गांधी है, डरे हुई सोनिया गांधी है, और क्योंकि वो डरे हुए हैं इसलिए उनको नफरत हो गई है हमारे देश की एजेंसियों से, उन्हें नफरत हो गई है हमारे चुनाव आयोग से, वो नफरत करते हैं हमारी ईडी से, वो नफरत करते हैं हमारी न्यायिक प्रणाली से, वो नफरत करते हैं हमारी लगभग कहा जा सके हर उस चीज से जो इस देश को प्रोपेल करती है। और वो नफरत शायद करते करते भूल गए कि मैंने अब नफरत अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ भी करनी शुरू कर दी है। G23 से G19 पर आए तो वो भी एक नफरत का नतीजा ही रहा होगा, और नफरत के पीछे कि जो बड़ा डर था वो डर उन्हें नफरत के लिए मजबूर कर रहा था। उस नफरत ने उनकी पार्टी के अंदर अपने ही नेताओं को अपने से दूर कर दिया। आप देखिए गुलाम नबी आजाद साहब दूर हो गए, आनंद शर्मा जी दूर हो गए, अभी जो बचे वो G23 के लीडर हैं वो भी उसी डर और नफरत की वजहों से अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। तो असली मुद्दा जो था वो महंगाई नहीं था, असली मुद्दा राहुल गांधी जी की राहुल गांधी का बयान को अपनी सुविधा अनुसार आपने विश्लेषण के लिए रख लिया। राहुल गांधी ने कहा महंगाई से डर लगने लगा है, बेरोजगारी से डर लगने लगा है। इस डर का निवारण जो निकाला जा रहा है या तरीका इससे बचने का, वो नफरत की तरफ झोंक दिया जाए देश को। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं, संदीप जी आपने देखा होगा बहुत बार रैलियां करी हैं, महंगाई को लेकर के ही उन्होंने कई बार रैलियां करी हैं। आपको याद होगा जब पीछे ईडी इनसे इंक्वायरी कर रहा था तब भी इन्होंने महंगाई का नाम दिया था उस रैली को, और अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया था कि आप सड़कों पर बैठिए। और एक भी स्टेटमेंट समस्या है क्या? महंगाई 7 महीने से 7% के आसपास महंगाई दर झूल रही है। पेट्रोल डीजल दाम नहीं अभी पिछले कुछ दिनों में बढ़े, पर वो जितने हैं वो अभी भी परेशान कर रहे हैं आम आदमी को। एलपीजी हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, आटा, गेहूं, चावल, दाल, इनके दाम बढ़े हुए हैं कि नहीं बढ़े हुए? संदीप जी, दुनिया के लगभग 64 ऐसे देश हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर चली गई है, और ऐसे में वो सभी देश ये कहते हैं कि भारत ने जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज किया वो काबिले तारीफ है और उससे सीखना चाहिए। उन 64 देशों में ये भी बताएंगे वहां पर लोगों की आमदनी कितनी है, भारत में आमदनी कितनी है? मैं इस पे भी आ रहा हूं। दूसरी तरफ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 13.5% के हिसाब से 2022 और 23 के अंदर चल रही है, और अब तो आज थोड़ी फिर देखिए, गलत आंकड़ा मत बताइए। पहली तिमाही 13.5% है, पूरे साल का आकलन ही जो 8.8% था वो अब 7.5 पर घटा दिया। एसबीआई ने भी उसको तो 6.8% कर दिया, पूरे साल की 13.5 नहीं है। मैंने आपसे बोला 2022-23 की पहली तिमाही में, हाँ, पहली तिमाही नहीं, वो नहीं बोला था। हाँ अच्छा, सॉरी, मेरे मुंह से शायद पहली तिमाही नहीं निकला हुआ। हाँ, तो हमारी ग्रोथ रेट ये रही है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम उभरे हैं। महंगाई समस्या है कि नहीं? या महंगाई पर चर्चा हुई थी ना मॉनसून सत्र में, और सत्ता पक्ष की तरफ से पहले वक्ता वो कहते हैं अरे फ्री फंड में अनाज तो मिल रहा है, क्या महंगाई है? और आपके वित्त राज्य मंत्री रहे हुए जयंत सिन्हा ने कहा देश में महंगाई ही नहीं है। मेरा पहला सवाल का भी जवाब नहीं मिला। महंगाई बेरोजगारी की समस्या पर यह हल्ला बोल क्या आपको परेशान, बीजेपी को परेशान करता है? नहीं, बीजेपी को बिल्कुल नहीं, बीजेपी को परेशान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, परेशान बीजेपी को परेशान नहीं कर रहा। ये रोहन गुप्ता जी को परेशान कर सकता है क्योंकि बिना फ्यूल का रॉकेट उसको बार बार ऊपर उछालते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आके गिर जाता है। वो उसमें फ्यूल डालेंगे तो ऊपर जाएगा। कांग्रेस दावा कर रही है 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये तो 27 करोड़ लोगों को रॉकेट लगाकर गरीबी रेखा से ऊपर ले आए थे। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। नहीं, आपको गरीबी तो मुझे लगता है कांग्रेस और गरीबी का चोली दामन का साथ है। अच्छा, गरीबी शब्द हटा देंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस को गरीबी साथ लेकर के चलनी होती है, लेकिन हमने आप भी तो गरीब कल्याण की बात करते हैं कि गरीब